बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर आचार्य निशांत भारद्वाज जी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस करते हैं और आप उनके व्लॉग को बहुत पसंद भी करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महादेव महादेव। नाज़रीन, इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सर, अब हम आपसे बात ये करेंगे, खान साहब के ऊपर हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन लेते रहते हैं। अब आप हमें देखने वालों को बता दें कि अगले 2 माह की हम प्रेडिक्शन लेंगे आपसे इस वक़्त, कि अगले 2 माह पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान, इमरान खान और दुनिया के जो हालात हैं, क्योंकि जंगों का भी ये साल है आप कहते हैं, इंसाफ का भी साल है, अवाम का भी साल है। तो अगले 2 माह जो हैं, आप उस पे ज़रा हमारे देखने वालों को एक डिटेल प्रेडिक्शन बता दें कि क्या-क्या आप हालात बनते देख रहे हैं 2 माह में? देखो, आ, आपके चैनल से हमने बात की थी कि अमेरिका और कनाडा और यूरोप का बुरा हाल होने वाला है। जी सर। अगले 3 महीने इनके लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। 90 डेज। और आज आप अगर देखोगे तो कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगी। इंडियाना में कुछ 5-7 लड़कों ने मिलके वहां पे जो है गोलीबारी कर दी, तो उसमें 5-7 लोग मर गए। उनका एक ब्रिज जो है एक जहाज ने तोड़ दिया और बहुत सारे लोग मरते मरते बचे। टाइम से पहले इंडियन क्रू ने उनको सूचना दे दी थी कि ये जहाज टकराने वाला है ब्रिज से, इसलिए वो बच गए। और बहुत सारी पॉलिटिकल नेचुरल कैलेमिटीज आपको देखने को अमेरिका, कनाडा और यूरोप में मिलेगी। रशिया यूक्रेन वॉर आगे बढ़ती हुई मिलेगी। नाटो रशिया आमने सामने खड़े होने वाले हैं। टर्की जो है वो छोड़ सकता है नाटो। टर्की और ग्रीस आमने सामने खड़े होंगे। ये जो इजराइल और हमास का वार है, ईरान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, उधर खत्म होता हुआ नजर आएगा। साउथ चाइना सी में कोई बहुत बड़ा स्ट्रोम आ सकता है, जो आसपास के जितने भी इंडोनेशिया, कैन ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या ये जो है वो यहाँ बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में इंटरनल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान फ्रंट खुला रहेगा, ईरान के साथ में तनातनी फिर हो सकती है। भारत पाकिस्तान में भी टेंशन हो सकती है। चाइना इंडिया के बीच में बॉर्डर पे इश्यूज हो सकते हैं। इंडिया में इंटरनल इश्यूज आ सकते हैं। नेपाल के अंदर एक डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। मालदीव ऑलमोस्ट खत्म हो सकता है। अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपको गिरता हुआ नजर आएगा। वहां पे वहां की इकोनॉमी जो है वो गिरती हुई नजर आएगी। रिसेशन पूरी दुनिया में आता हुआ दिखाई देगा इन 3 महीनों में। तो ये 3 महीने जो है बहुत ही एक तरीके से भयानक है भाई, जिसकी भविष्यवाणी हम पहले भी कर चुके हैं, तो नई नहीं है। सर, आपने अभी जो कुछ भी बताया, हमें तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया इस वक़्त तबाही के दहाने पे खड़ी है। कुछ देखने वालों को सर अच्छा भी बता दें, सारा खौफज़दा कर दिया आपने तो। नहीं अच्छा कुछ दिखे तो बताऊं भाई, क्योंकि वर्ल्ड वार जो है वो सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर 2025 से शुरू होना है। उसका बेस अभी तैयार हो जाएगा। फिर वर्ल्ड वार अचानक से तो नहीं होगा ना, कुछ तो बेस तैयार होगा तभी होगा ना। और ये होता ऐसी है, पॉकेट्स में शुरू होगा ये। अजरबैजान, अर्मेनिया, रसिया, नाटो, ग्रीस, टर्की, चाइना, ताइवान, भारत, चीन और पाकिस्तान जॉइंटली। तो ये ऐसे पॉकेट्स में शुरू होगा और नवंबर 2025 के बाद में पूरी दुनिया आमने सामने होगी। ईगो की लड़ाई है, क्योंकि सितारे ये कह रहे हैं ये जो सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स, ये एक तो मीन राशि में है, पाइसिस में है। पाइसिस इज अ वाटर साइन। तो पानी के अंदर अगर आग की मात्रा बढ़ेगी
तो क्या आएगा? तूफान। बिल्कुल। अच्छा, जहां जहां ये दिखेगा वहां वहां तो तबाही लाएगा ही लाएगा। सूर्य जो सन है वो गवर्नमेंट का कारक होता है। इट रिप्रेजेंट टू गवर्नमेंट, इट रिप्रेजेंट टू सोल, इट रिप्रेजेंट योर ईगो। तो लोगों के ईगो बढ़े हुए दिखेंगे। सरकारें जहां जहां ये दिखेगा वहां परेशानी में होंगी। लोग जो है गुस्से में रहेंगे, बिना मतलब ही लड़ाई करते हुए नजर आएंगे। और आप देखिए, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे खित्ते में ये दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारे यहाँ 15 से 20% ही टेंशन है। जब जहां जहां दिख रहा है वहां 80 to 85% टेंशन है भाई। ये पूरी दुनिया को अपने ईगो के कारण जंग के मुहाने पे ला के छोड़ देंगे। और इस 90 दिन में पुतिन कुछ ऐसा कर जाए आउट ऑफ एंगर जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये जो पठान है, इनका दिमाग तो वैसे ही खराब रहता है। अब ऊपर से अगर सूर्य की ये स्थिति बन जाए और खराब हो जाए तो बिना किए रहेंगे क्या? ये तो जब आपस में कुछ जंग नहीं हो रही है तो भी घर घर में खेल लेते हैं यार, मजा नहीं आ रहा। दो चार गोली तू चला, दो चार गोली मैं चला, क्योंकि इनको प्रैक्टिस 5000 साल से है। अब तो इनके पास एक वो है, वैलिड रीजन है अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने का। टीटीपी नाक में दम करता हुआ नजर आएगा। अमेरिका के कहने पे अगर पाकिस्तान जब तक चलता रहेगा भैया, पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। हमारे सर यहाँ तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मोदी जैसा एक लीडर है जो बहुत सारी परेशानियों से निकाल के मुल्क को बाहर ले आया और अभी भी ले आएगा, हमें उम्मीद है। बट वहां तो लीडर ही जेल में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में अवाम हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर बता दें, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसका आईएमएफ से मुआहदा होने वाला है, 7 से 8 अरब डॉलर आने वाले हैं, कहा ही जा रहा है कि महंगाई की शरह में कमी आएगी, अवाम की हालत जार जो है वो बदलेगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतरी की जानिब नजर आएंगे या महंगाई में इजाफा होगा? भैया मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि महंगाई कम हो। वो डॉलर जो आए, 8 अरब डॉलर आए, वो आवाम के लिए उसका इस्तेमाल हो। पर जो जायचा कहता है और जो मेरा पिछला अनुभव है पाकिस्तान के सियासतदानों को लेके, उसमें मैं झूठ कैसे बोल दूं कि पहले भी बहुत आए हैं पैसे, जी तो सर। गए कहाँ हैं? या तो आपका आपका ब्याज चुकाने में गए हैं, या कुछ कर्ज की किस्त देने में गए हैं, और बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के पेट में गए हैं। अवाम तक पहुंचे हैं क्या? नहीं सर। तो कैसे उम्मीद करें? पिछले 30 साल में तो आवाम तक चवन्नी नहीं पहुंची, तो उम्मीद कैसे कर लें भाई? और जायचा ये कहता नहीं है कि ये पहुंचेंगे, तो कैसे उम्मीद करें बेटा जी, बताओ। दुआ जरूर करेंगे कि वो पहुंच जाए तो आवाम को कुछ सुकून मिले, और दुआ एक बार नहीं दिन रात करेंगे भाई, क्योंकि आवाम हमारी है, हमें मोहब्बत है आवाम से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में जो है बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, कई 100 गुना बढ़ा दी गई हैं। अब यूटिलिटी के ऊपर ही अगर हम बात कर लें आपसे, तो हजारों में बिल आता है, 50-50 हजार रुपए बिल आ जाता है गैस का और बिजली का। गर्मियां आ रही हैं, लोग पंखा भी चलाएंगे, जिसके पास एसी है वो एसी चलाएगा, एसी वालों की तो बात चले हम नहीं करते, वो बिल दे देंगे, लेकिन पंखा चलाने पे और अगर फ्रिज चलाएंगे तो ही बिल आपका 30-40 हजार रुपए आ जाएगा। आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में मई जून में हालात जो हैं वो आपको खराब नजर आ रहे हैं, आवाम सड़कों पर नजर आ रही है आपको? बेटा ऐसा है कि बिजली मिलेगी तो चलाओगे, बिजली आएगी तो पंखा फ्रिज चलाओगे। दूसरी बात, अगले 20 दिन 25 दिन तक भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। इन्हीं 10 तारीख से ले लो आप, 8-10 तारीख से लेके, बल्कि आज से ही ले लो। इसका असर आपको आजकल से देखना शुरू हो जाएगा, और 8-10 तारीख के बाद में 20 दिन तक ऐसी गर्मी पड़ने वाली है जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और उस समय पे
ये लोग बिजली दे दें तो ही बहुत है। ईद निकल जाए भाई सुकून से, उसके बाद में तो ये किसी को ना पूछते। बिजली मिलेगी तो बिल आएगा, और गर्मी बिल्कुल बहुत भयंकर पड़ने वाली, और अचानक जो है 20-25 दिन बाद भयंकर बरसात हो सकती है। हो सकता है ठंडी पड़ जाए 2-4 दिन, पहाड़ों पे बर्फ गिर जाए, और फिर भयंकर गर्मी पड़े। इस तरीके का मौसम अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में एक सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है। वजीर आला जो हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने बहुत ही एक बड़ा सख्त हम कहेंगे कि स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तों की बात की जा रही थी, असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पे डाका डाला गया है, और वो नशिस्तें जो हैं वो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को मिल गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी। अब वो केपी में कह रहे हैं कि हम इजलास नहीं बुलाएंगे और मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो अराकीन उनसे हल्फ नहीं उठवाएंगे। अब उन्होंने कहा कि हम हर हर हद तक चले जाने को तैयार हैं, और एक वजीर आला सूबे का वो ये कह रहा है कि हम हर हद तक चले जाएंगे। और एक लीडर ने भी कहा है तहरीक इंसाफ के वजीर आला से कि आप प्राइम मिनिस्टर से ताल्लुकात खत्म कर दें, और अब जो है मफाहमत नहीं होगी, अब सिर्फ मज़ाहमत होगी। तो आप क्या देख रहे हैं सूबे में और वफाक में कन्फ्रंटेशन बढ़ने के आप चांसेस देख रहे हैं? ये मुल्क के लिए किस हद तक आप समझते हैं, और अवाम के लिए कितना नुकसानदेह होगा? बेटा भगवान रक्षा करे। मैंने पहले ही कहा था कि ये मुल्क को में तब्दील करना चाहते हैं, ये इनकी दिली ख्वाहिश है, और ऐसा ना हो। मैं ईश्वर से जो है प्रार्थना करूंगा, लेकिन दिखाई यही दे रहा है। और ये इसका इसका भी जो ठीकरा है ना, इंसान के सर पे मंडेंगे। हरकतें इनकी है। और ये मैं तब पहली बार अपने जब इंटरव्यू किया था, तब मैंने कहा था कि पाकिस्तान का टाइम 2027 तक अच्छा नहीं है, इन हुक्मरानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि मैंडेट इमरान के फेवर में आएगा, इनको जनता का मैंडेट मानना चाहिए, नहीं तो जो है आवाम सड़कों पे आएगी। अभी आई नहीं है। वो जो आपने जलवा देखा था, जलसा देखा था, जो आवाम सड़कों पे आई थी, वो 1% भी नहीं था। अब इस 10 तारीख के बाद देखिए, तो मुझे जो खदशा था, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही वही घटनाएं, वही वही चीजें, वही वही वाकये हुए हैं। तो अब मैं कैसे मान लूं कि जो आगे दिख रहा है वो नहीं होगा? ना हो, उसके लिए दुआ करेंगे। हम हिंदुस्तानी जो है हर एक मुल्क की सॉवरेनिटी की को जो है उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक मुल्क की। सर, खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है, ये प्यूटन ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने के चांसेस हैं। आप क्या समझते हैं? जंगों का साल है, आपने पहले भी कहा था, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 के आसार आप देख रहे हैं? हो चुका है। अब क्या है, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब मुझे तो दिख रहा है, आपको थोड़ी देर बाद दिख जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा। मैं तो उसकी लाइव शूटिंग देख रहा हूँ, उसके बाद में एडिट होके आपको टेलीकास्ट होता हुआ दिख जाएगा वो। वर्ल्ड वॉर शुरू जो हो गया था, जब चाइना और अमेरिका ने मिलके एक कोरोना नाम के वायरस को इजाद किया, वहां लैब में चाइना और अमेरिका ने मिलके जॉइंट वेंचर में कोरोना को इजाद किया। मकसद क्या था कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला देंगे, और उसके बाद में हमने तो वैक्सीन बना ली है, हमें तो मालूम है वायरस कैसे इजाद हुआ, तो इसका इलाज क्या है। और दुनिया में कोई भी वैक्सीन बनाने की हैसियत नहीं रखता है इतनी जल्दी। यूरोप को हम दे देंगे, यूरोप से मनमाना पैसा लेंगे। हिंदुस्तान तो कभी सपने में भी बना नहीं सकता, भारत तो, उनके दिमाग को मैं बता रहा हूं। और इस तरीके, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना के बाद में भारत की है, बाकी छोटी कंट्रियां जो है वो अपने आप ही लपेटे में मुंह मांगे दाम देगी, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे चाइना और अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। अब मालिक का कर्म देखिए। हिंदुस्तान में एक ऐसी हुकूमत थी जिसका वजीर आजम, उसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसने 1 साल के अंदर अंदर ही पूरा जो है वैक्सीन तैयार कर लिया। इन्होंने WHO से लेके और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कराने से लेके बहुत हंगामा किया कि वो उसको अप्रूवल ना मिले। मिल गया।
अब अच्छा, न केवल 300 करोड़ 350 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तानियों को लगाई। अब सोचो, अगर एक वैक्सीन ये 7-7, 8-8 हजार की बेचते तो 350 करोड़ वैक्सीन तो खाली इंडिया को खरीदनी पड़ती। अब उन्होंने अपनी आवाम को लगाई, बल्कि 176 मुल्क, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान को छोड़ के पूरी दुनिया को फ्री में बांट दिया वैक्सीन डिप्लोमेसी में। तो न वो छोटे मुल्कों को मरने दिया, इनके कब्जे में आने दिया, न खुद आए। तो इनकी पूरी स्ट्रेटेजी बदल गई और अमेरिका जो है वो सारा ब्लेम चाइना पे डाल के भाग गया। और चाइना की वैक्सीन फुस निकली, वो अपने ही लोगों पे काम नहीं की उसने। चाइना का तो सारा माल ऐसा ही है। और जो अमेरिका ने बनाई थी फाइजर, वो अपने 33 करोड़ लोगों को लगाई और कुछ यूरोप के लोगों को दी, बाकी वैसे की वैसी पड़ी हुई है, किसी काम नहीं आई। तो इनको इतना बड़ा सेटबैक हुआ, वो वर्ल्ड वार ही था। वो जो अटैक था, जैविक अटैक, जो वायरस अटैक था, इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वार। और उसके बाद में रशिया सब लड़ मरे हैं, हमास, इजराइल, और ये अभी सारे फ्रंट खुलने, मैंने कहा था पॉकेट्स में होगा। जी सर। 2019 की भविष्यवाणी मैंने 2013 में कर दी थी कि 2019 में चाइना ऐसा करेगा, अक्टूबर नवंबर के बाद। और इससे ऐसे ऐसे हालात पैदा होंगे, बहुत लोग मरेंगे। लोग कोरोना से नहीं मरे, उसकी दहशत फैलाई गई, मर जाता है। लॉकडाउन लगा दिए गए पूरी दुनिया में। और इलाज, जो दूसरी बीमारियों के लोग थे, जिनको दूसरी बहुत सीरियस बीमारियां थी, उनका इलाज ही नहीं हो रहा था। सब कोरोना के मरीज भर्ती पड़े हुए थे। तो दूसरी बीमारियों से लोग मरे, दहशत से लोग मरे, कोरोना से नहीं मरे। वो तो पानी, अगर पानी डाल के आप ये 2 घूंट पिला देते हैं, बोले ये वैक्सीन है, तो भी आदमी साइकोलॉजिकली ठीक हो जाता। साइकोलॉजिकली मरे। और 5 करोड़ लोग मर गए, 5 करोड़। किसी वॉर में आज तक इतने लोग नहीं मरे हैं। तो ये वॉर नहीं है क्या? वॉर का स्टाइल चेंज हुआ। बट वो आपके यहाँ भी चाइनीज वैक्सीन आई, क्या फर्क पड़ा? कोई भी फर्क। वैसे पाकिस्तानियों को तो कोरोना से वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। अगर आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया है तो हमें कमेंट करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाजत। खुदा हाफिज। महादेव।